दोनों बात ठीक है। पापी भगवान के सामने जाता है, पापी ही जाता है। वो जो रोगी होता है, जो दीन होता है, वही शरण चाहता है। नहीं तो हम तुम एक से हम ब्रह्मास्त्र में कौन रोकता। लेकिन जो बेचारा दीन है, जिसमें अपने पुरुषार्थ का बल नहीं है, जो सब तरह से असहाय है, जिसमें बुरी बुरी चीजें भरी हैं, मिटती नहीं, वो किसी ऐसे की शरण खोजता है जो उसको घृणा न करके उसको अपना ले। तो भगवान ऐसे हैं जो किसी भी पापी तापी से घृणा नहीं करते। उनकी जो सहज दया है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान की स्वाभाविक सहज दया ऐसी है कि वो किसी के पाप को नहीं देखते, पर सामने आते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अपने आप। सन्मुख हो जीव मोहि जगहि, कोटि जन्म अघनाशहि तबहि। जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार अपने आप मर जाता है, अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, और उस अंधकार के दूर होने में विलंब नहीं होता। प्रकाश आया कि अंधकार गया, दोनों काम साथ होते हैं। इसी प्रकार पापी तापी भगवान के सन्मुख हुआ कि सन्मुख होते ही उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए, तो पापवंत सामने आता ही नहीं। और ये भी बड़ा पुण्य है भला, पापी सब एक से नहीं होते। दो तरह के पापी होते हैं। एक तो वो पापी होते हैं जिनको पाप में गौरव बुद्धि होती है, जो पाप करके उस पाप में अपना बड़प्पन मानते हैं कि देखो हमने कैसा काम किया। दूसरे लोगों को हमने ऐसा भुलावे में डाला कि वो तो हमको भलाई मानते रहे, और हमने ये पाप कर लिया, हमने अच्छा काम कर लिया। पाप तो मानता नहीं, पाप में उसकी सद्बुद्धि होती है। तो ये भगवान ने कहा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया भसिज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। जो आसुर भाव के आश्रित हैं, असुर भावापन्न जो मनुष्य हैं, उनका ज्ञान माया से अपहृत हो जाता है। तो वे जो पाप करते हैं, वे पाप को पाप नहीं मानते, इसलिए पाप उनको न खलता है, न पाप से उनको डर लगता है। फल सामने आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो वो पाप को गौरव की वस्तु मानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो पापी हैं वो महामूर्ख हैं, वो तो मुझे भजते ही नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। ये जो नराधम हैं, ये जो मनुष्यों में नीच हैं, और ये जो मूर्ख हैं, ये तो पाप में ही रचे पचे रहते हैं, ये तो मुझे भजते हैं। लेकिन एक पापी ऐसे होते हैं जिनके द्वारा पाप तो होता है, पर पाप उनको खलता है, पाप उनको बुरा मालूम होता है, पाप करने पर पछताते भी हैं। वो चाहते हैं कि हम पाप से मुक्त हो जाएं। तो पाप से मुक्त हो जाएं ये चाहते हैं, पर अपने में वो ऐसा बल नहीं पाते, अपने में ऐसा पुरुषार्थ सामर्थ्य नहीं पाते जिससे वो पाप से स्वयं बच सकें अपने साधन से, पुरुषार्थ से। तो वो फिर असहाय अपने होकर भगवान को, किसी ऐसी शक्ति को खोजते हैं जिसमें दो बात हो, जो उन पापियों से घृणा न करने वाला हो, करुणार्द्र हृदय हो, और जिसमें पाप नाश करने की शक्ति हो। ये दो चीज वाला ऐसा कोई पुरुष वो खोजते। तो ऐसे 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 एक भगवान के सिवा दूसरे कोई है नहीं। जगत के सारे लोग भला पाप
प्राकट्य हो जाने पर सब घृणा करते हैं। पाप स्वयं वही करें, लेकिन दूसरे का पाप अगर प्रकट हो जाता है तो घृणा करते हैं। पास बैठाने में उनको लज्जा आती है कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये इनके पास कैसे आता जाता है, कैसे बैठता है, इससे इसका मेल मेल कैसे हो गया, कहीं ये तो शामिल नहीं है। पर भगवान को किसी भी पापी का उद्धार करने जाने में लज्जा नहीं आती, पापी को शरण देने में लज्जा नहीं आती। वो जरा भी शक्ति नहीं, बल्कि उनकी जो कृपा शक्ति है वो उमड़ पड़ती है किसी असहाय को, किसी पापी को देख करके कैसे इसका जल्दी उद्धार कर दें। तो एकमात्र भगवान ही ऐसे मिलते हैं जो उस प्रकार के पापी को प्राण देने में समर्थ हो और प्राण करता हूँ कि भजते माम अनन्य भाग। इसका अगर यूं अर्थ करें तो आपत्ति नहीं कि मेरे सरीखे पापी को दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो शरण दे, जो मुझ पापी का शरण हो, ऐसा कोई है ही नहीं। तो अपने इस अनन्य भाव में दूसरे को हिस्सा नहीं देता हो भगवान के सिवा। तो समझता है एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो मेरे सरीखे दुरात्मा को भी अपने चरणों में स्थान देते हैं। इतने दयालु दूसरे को ही नहीं। तो ये समझ करके एकमात्र मेरे प्राणकर्ता ये भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये दूसरे किसी को प्राणकर्तापन का हिस्सा नहीं देता। यूं अनन्य भाग होकर ये पुकारता है, हे भगवान मैं पुरुषार्थहीन, मैं दीन, मैं असहाय, मुझे तो आप बचाओ, आप रक्षा करो। भगवान कहते हैं, अरे भाई ये जो आया है मेरे सामने ये साधु है, भला साधु रे समंतव्य, साधु कैसे हो गया? अब तक तो आप ही कह रहे थे सुदूराचार, साधु तो बड़े सन्नक देवसिक हो। वह जो है उसने उसका जो निश्चय है ये सम्यक है, जहाँ जाने पर अंधकार नहीं रहता वहाँ पहुँच गया। जिन प्राणकर्ता के शरण में जाने पर शरण मिल जाती है, पाप नहीं रहते, वहाँ वो पहुँच गया, इसलिए वो साधु हो गया।